दोस्तों, एक कहावत है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस बार यह कहावत उल्टी साबित होती दिख रही है। कनाडा ने हाल ही में भारत पर एक गंभीर आरोप लगाया है। यह वह समय है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार तनाव में हैं। कनाडाई सरकार ने खुलासा किया है कि उन्हें डर है कि भारत की तरफ से एक बड़ा साइबर अटैक हो सकता है। यह एक नई दिशा में बढ़ता हुआ संकट है जिसे अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कनाडा की साइबर डिफेंस एजेंसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय हैकर्स उनकी मिलिट्री वेबसाइट को निशाना बना सकते हैं। साइबर युद्ध का यह एक नया अध्याय है। यह केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक गंभीर समस्या है। यह उस बढ़ते तनाव का परिणाम है जो पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच यह टकराव अब न केवल राजनीतिक बल्कि साइबर स्पेस में भी दिख रहा है। यह पहली बार है जब कनाडा ने भारत को सीधे तौर पर एक खतरे के रूप में डिक्लेयर किया है। कनाडाई अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस स्थिति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वे अपनी साइबर डिफेंस को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। यह एक चेतावनी है कि अगर दोनों देशों के बीच स्थिति और बिगड़ती है तो यह एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर यह घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे एक साधारण तनाव भी साइबर युद्ध में बदल सकता है। युद्ध की कोई भी परिस्थिति भयानक होती है। इस कहावत को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे का रास्ता दोनों देशों के लिए बेहद संवेदनशील है और इसे संभालने के लिए सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है। यह जानकर हैरानी होगी कि एक G7 देश कनाडा अचानक एक ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करता है जिसमें यह कहा गया कि उन्हें भारत से खतरा है। इस डॉक्यूमेंट में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के अलावा चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से भी साइबर अटैक हो सकता है। यह एक अजीब बात है कि पश्चिमी देशों की नजर में भारत को इन देशों के साथ रखा गया है। कनाडा का यह कदम दर्शाता है कि पश्चिमी देश अब एक नई स्थिति का सामना कर रहे हैं। अगली मेजर वॉर में नेटो देश एक तरफ होंगे और क्रैंक यानी रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया दूसरी तरफ। अब कनाडा भारत को इस क्रैंक ग्रुप में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। यह एक खतरनाक खेल है क्योंकि इससे भारत और पश्चिमी देशों के बीच रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कनाडा ने अपनी भाषा में यह भी स्पष्ट किया है कि भारत एक बड़ा खतरा बन चुका है जो कि पिछले कुछ समय में हुए साइबर अटैक से जुड़ा है। दरअसल एक इंडियन हैकर ग्रुप ने कनाडा की एक मिलिट्री वेबसाइट को हैक किया था जो कि अब कनाडा ने एक बड़े खतरे के रूप में पेश कर दिया है। इस घटना को साइड करते हुए कनाडा यह संदेश दे रहा है कि भारत से उसे खतरे की आहट है और इससे साफ होता है कि वे भारत को अपने दुश्मनों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफा आरोप लगाने का यह तरीका काबिले गौर है क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि कनाडा भारत को लेकर किस तरह की सोच रखता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि कैसे एक छोटी सी घटना को बड़ा रूप देकर भारत के खिलाफ एक नकारात्मक नैरेटिव तैयार किया जा सकता है। इस नकारात्मक नैरेटिव का सामना करने के लिए भारत को सावधानी पूर्वक अपनी रणनीति बनानी होगी। आखिरकार इस प्रकार के आरोपों का मतलब केवल राजनीतिक खेल नहीं है बल्कि इससे वैश्विक पॉलिटिक्स में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या यह नया युग है जहां भारत को अपने सबसे करीबी सहयोगियों से भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? यह सवाल आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है। भारत को एक साइबर थ्रेट के रूप में पेश करने का यह नया कदम न केवल भारत कनाडा संबंधों के लिए चिंता का विषय है बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। अमेरिका का दृष्टिकोण भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि कनाडा और कितना गिर सकता है भारत को नीचा दिखाने में। दोस्तों, हमें लगता है कि आगे चलकर कनाडा कुछ बड़े लेवल का ड्रामा करेगा। जैसे बिल्ली खंभा नोच रही है ऐसी ही स्थिति बन रही है। खैर, इस पर आपके क्या विचार हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।